हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव तस्वार, रिसर्चर, ट्रेनर और आपका गाइड, आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 19th वीडियो में स्वागत करता हूं। और प्री प्रोसेस स्टेज पार्ट 9 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर जॉब प्रपोजल आइडियाज। सो पहली बार मैंने टॉपिक में चैट जीपीटी यूज किया है बिकॉज आप पुरानी वीडियोज में समझ ही चुके होंगे कि एआई के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। सो आई होप यू एक्साइटेड बिकॉज ये हमारी चैट जीपीटी की तीसरी वीडियो होने वाली है, राइट। और आई होप आपने कल का एक्टिविटी किया होगा और अपने जो रेज्यूमे है उसे बहुत सारे जितने भी चीज़ें अभी तक आपको मिल गई है उससे अपने रेज्यूमे का जरूर फाइनल टच दिया होगा। और अगर दिया है तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपने कल की वीडियो देखने के बाद अपने रेज्यूमे में सुधारी, राइट। और वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर जनरेटिंग आइडियाज, राइट। और दोनों चीज़ें हैं आपके लिए, डॉक्यूमेंट भी है, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो ओके, तो चैट जीपीटी के लिए हम क्लिक करते हैं, राइट। ओके, सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप चैट जीपीटी पे डायरेक्ट हो जाएंगे। राइट, और डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, तो इस बार हम टाइम बचाएंगे, राइट। सो ओके, सो मैं इसे इधर और देन इसे इधर, राइट। सो आपको अभी क्या करना है, अभी देखिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे, बिहेव लाइक के प्रपोजल एक्सपर्ट, राइट। मैंने यहां पर करके और एंटर किया। उसके बाद हम सेम जो हमारा तरीका है, व्हाट डू यू नीड टू नो, मान लीजिए कि जो प्रपोजल बनाना है वो प्रपोजल बनाना है फील्ड ऑफ व्यू डेवलपमेंट पे। सो देखिए इस बार बिहेव लाइक के प्रपोजल राइटिंग एक्सपर्ट मैंने लिखा और उसके बाद लिखा कि बट डोंट स्टार्ट राइटिंग, तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर आई अंडरस्टैंड ही लिखा, राइट। सो ऐसे आपको अगर करना है तो, बट द थिंग इज अगर आप कोई स्टार्टिंग में सर्च कर रहे हैं कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिसके लिए आप अभी ही स्टार्ट किया है उसे एक्सप्लोर करना है तो अच्छी बात है ना। कुछ चीज़ों के मतलब यहाँ पर अगर कोई और चीज़ों के बारे में और डिटेल से आएंगे तो उससे कोई भी जानने को आपको मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ है, तो आप वैसे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये कुछ डिटेल्स मांगेगा, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्स भी लिखी हुई है, राइट। ओके, सो द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यू डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ऐसे समझिए कि प्रपोजल तो था, उसके बाद इसने डिटेल्स मतलब कि अंडरस्टैंड किया, बट मैंने और डिटेल्स दिए कि मुझे जॉब प्रपोजल जो है यू डेवलपमेंट से रिलेटेड चाहिए। तो किसी भी जॉब प्रोसेस में आपकी जो जॉब प्रोसेस होगी उसमें आपको प्रपोजल बनाने को बोला है, लेकिन वो प्रपोजल जिस भी तरीके का है उस तरीके की डिटेल्स के हिसाब से ही आपको ये सारी जो कमांड्स है वो सेंटेंसेस जो है कमांड के मॉडिफाई करके ही यहाँ पे डालने हैं। ऐसे नहीं कि आप सेम यही चीज़ कर रहे हैं फिर। और एक और चीज़ जो ये प्रीवियस है, स्टार्टिंग से जिस तरह की आप जो चैट है मतलब कि जो करेंगे उसी हिसाब से ये ट्रेंड होता है। सो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसा नहीं कि एक में सोशल मीडिया इंटर्न लिख रहे हैं दूसरे में कुछ और। सो मैंने तो जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए आपको पिछली बार भी किया था, बट आप ऐसा मत करिएगा। ट्राई करिए कि जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो एक ही चीज़ का कन्वर्सेशन चले, राइट। सो उसके बाद ये जो डिटेल्स मांगी है, गोल, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब तो हम दे देते हैं। सो यहाँ पे जो है यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल टू मेक एन ऑपरेशन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए स्किल डेवलपमेंट प्लान इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन राजस्थान स्कूल और डेवलपमेंट program provides them training, career counseling tips to improve mental and physical health or etc. The project timeline is 1 year and the budget of the project is 10 lakh rupees. You can suggest the monitoring and evaluation for the same. Write bullet points that include objective, operation plan, challenges. तो यहाँ पे मैंने एक और कमेंट आज इंक्लूड किया है, बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, तो राइट। एंड देन सी, और जो देखिए गोल्स, ऑब्जेक्टिव, टारगेट पॉपुलेशन, ये सारी क्राइटेरिया जो है वो हमने फुलफिल कर दिया है यहाँ पर, राइट। राइट, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया है, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ऑपरेशन प्लान्स के बारे में आ गया, नीड असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द स्किल रिक्वायर्ड बाय द। सो ऐसे चैलेंजेस वगैरह भी आ गए और आउटकम वगैरह भी आ गया और मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन प्लान भी आ गया। बट हमको किसी एक सेक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सो आपको सिंपली उस सेक्शन के बारे में लिखना है कमांड, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्वार्टरली प्लान, मान लीजिए सबसे जो डिफिकल्ट मुझे लगा था आई थिंक ऑपरेशन प्लान को मॉनिटर करने का, सो मैंने यहाँ पे कमांड बनाया, राइट मोर अबाउट द ऑपरेशन प्लान बाई डिवाइडिंग ए ईयर इनटू 4 क्वार्टरली प्लान्स टू मॉनिटर। सो एक साल है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होंगे, सो उसके हिसाब से मुझे मॉनिटर करना है और उसके हिसाब से मुझे प्लान के आइडियाज चाहिए। तो ये देखिए ये क्वार्टर
प्लान ही आ गए हैं। कंडक्ट नीड असेसमेंट हमको सबसे पहले करना है, वो उसके बाद डेवलपमेंट डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, डेवलप ए करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। सो ये और लास्ट में जो है कंसोलिडेट द गेन अचीव्ड सो फार बाय प्रोवाइडिंग training programs, workshop to reinforce the skills, or conduct a final evaluation of the program to assess overall impact and identify lesson learned for the future implementation। तो ऐसे, बट एक चीज आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छा है ये सब कुछ, मैं अभी भी बता रहा हूँ ये बहुत जनरल है। तो अगर आप थोड़ा लर्न करेंगे और बाकी चीज़ों से जाएंगे, इंसाइट्स लेंगे, तो आपको पता लगेगा बहुत काम करना इसके बाद भी बाकी है। तो ऐसे ही नहीं आप इतना सा लेके सिर्फ सेंड कर दिए तो इतना ईजी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज इसमें भी जितना अभी आया है तो हाँ आपका थोड़ा टाइम सेव हो गया है स्ट्रक्चर वगैरह करने में, सो वो हो गया। इसके बाद भी आपको बहुत कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। हाँ अदरवाइज अब ये है तो सबके पास है तो सब कर सकते हैं। सो जो टच है आपका वो तो फाइनल टच आपको देना पड़ेगा और वही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, राइट? ओके, वरना ये इसका तो बहुत सिंपल है, कोई भी यूज ले लेगा अब तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? अगेन ये क्या ही है, तो आप आइडियाज़ के लिए इसको यूज ले सकते हो, स्ट्रक्चर के लिए ले सकते हो, अपना टाइम बचाने के लिए डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसी से काम हो गया। उसके बाद भी आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, आपकी स्किल नॉलेज और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, जो मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द जॉब डिमांड यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट? एंड ट्राई आउट और मेक एटलीस्ट। अब आपका कुछ भी हो सकता है, आपका हो सकता है आपकी जो फील्ड है उसमें कोई प्रपोजल वगैरह भी नहीं मांगा जाता है, या आपको लगता है कि मैंने तो अभी ऐसा कहीं नहीं देखा कि प्रपोजल मांगा जाता है, बट फिर भी आप एक बार ट्राई कीजिए, बिकॉज अभी प्रैक्टिस करते करते अगर आपने ट्राई कर लिया तो आपको कुछ करना आ जाएगा। अदरवाइज स्किप कर दिया तो फिर वो कुछ नहीं आएगा, फिर बाद में आपको जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से इसके से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ट्राई कीजिए। और लर्निंग्स के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है तो एटलीस्ट इस कंटेंट को शेयर करिएगा ताकि किसी की हेल्प हो। इसी तरीके से सही, कम से कम मैं किसी की इनडायरेक्टली हेल्प कर पाऊंगा आपके थ्रू, राइट? इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई शिकायत वगैरह है तो मैं आपको वहाँ भी मिल जाऊंगा, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे मैं कंटेंट वगैरह शेयर करूंगा और करता रहता हूँ और आगे भी करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एट 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।